नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम दिल्ली का दंगल, जिसमें बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनावी संग्राम की। एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है, अपने अपने कामों को गिनवाना शुरू कर दिया है। लेकिन जनता किसके सर सजाएगी जीत का ताज, ये देखना होगा। कौन होगा एमसीडी पर काबिज, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको देंगे, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। तो दिल्ली का दंगल में आज बात करेंगे रोहिणी के वार्ड नंबर 57 की। वार्ड नंबर 57 की समस्याओं की, कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी है, रिपोर्ट कार्ड लेंगे। साथ ही साथ विपक्ष कहां बैठा है, किन मुद्दों को लेकर चुनावों में जाने की तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रीति अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि मौजूदा पार्षद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। डॉक्टर युवराज भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। संजय बगड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रीति जी के पास जाएंगे। प्रीति जी, 5 साल काम किया है, 30 सेकंड दूंगी मैडम आपको, अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए। देखिए, मेरा विजन था स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य का। तो इसी को लेके मैंने पहला दिन से ही काम करने शुरू किए। सबसे पहले हमने वहाँ पर निगम का एक स्कूल बनवाया है 50 कमरों का। उसके बाद हमने नक्षत्र वाटिका, दिल्ली की पहली नक्षत्र वाटिका मैंने अपने ही वार्ड में बनवाई है। तीसरा काम स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं तो मेरे वार्ड के अंदर 32 कूड़ेदान होते थे, हमने वो सारे कूड़ेदान बंद करवा दिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कूड़ेदान बंद करा दी तो कूड़ा जाएगा कहाँ? बहुत ही आपका सटीक ये प्रश्न है। तो हमने कूड़ेदान, जो हमारे घरों से कूड़ा निकलता है, लेकिन उस कूड़े का निदान कैसे हो, हमने एक ढलाव को चिन्हित किया, आइडेंटिफाई किया वार्ड के बीचों बीच। उसको हमने बहुत ब्यूटीफाई किया उसके अंदर हमने कॉम्पैक्टर लगाया। अब जो घरों का कूड़ा है, जो कूड़ा आता है घरों से, वो कॉम्पैक्टर में जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होने के बाद ही वो लैंडफिल साइट पे जाता है। लैंडफिल साइट, इससे हमें 2-3 फायदे होते हैं। एक तो सारे पूरे वार्ड के जो ढलाव थे वो बंद हो गए। कूड़ेदान, जो 32 कूड़ेदान, अगर कूड़ेदान है तो वहां पे तो कूड़ा रहेगा ही ना, और कूड़ा रहेगा तो उसमें बैक्टीरियाज भी रहेंगे और गंदगी भी रहेगी और तरह तरह की और समस्याएं लोगों को, हेल्थ हैजर्ड्स भी रहेंगे। प्रीति जी, आप पूर्व मेयर भी रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की बाकी समस्याओं से भी आप वाकिफ हैं, और रोहिणी से आप मौजूदा पार्षद भी हैं, तो जमीनी हकीकत भी समझती हैं। सिर्फ कूड़े की ही समस्या नहीं है मैडम वहां पर। देखिए, जो निगम, मैं आपको बताती हूँ, निगम का जो प्राइमरी काम है, निगम का प्राइमरी काम स्वच्छता है। तो मेरा भी प्राइमरी काम जो था, सबसे पहले अपने वार्ड में, अपने वार्ड को कूड़ा मुक्त कराने का था। कितना स्वच्छ हुआ? मैं आपको जमीनी हकीकत बता रही हूँ। पार्षद जी को इसी बात पे रहूंगा, जो प्राइमरी काम है स्वच्छता जी, वो वार्ड 57 में, अगर हम वार्ड 57 को लेके चले, वहाँ एरिया आता है राजा विहार, जे हट, सूरज कैंप, सूरज पार्क कॉलोनी, सेक्टर 18, सेक्टर 15, और वहां पर सोसाइटीज हैं लगभग 15-16 के करीब। अब बात आती है, 14 सोसाइटीज हैं। 14 सोसाइटीज है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां तक सफाई की बात है, मैडम का बिल्कुल ठीक बात है, सारे कूड़ा घर बंद हो गए। लेकिन राजा विहार, वहां का जे हट स्लम, वो एकदम कूड़ा घर बन गया। अगर बरसात के अंदर आप जाना चाहें तो इंसान वहां पे उतर नहीं सकता, जा नहीं सकता। यही तो साहब मैं आपको कह रही हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मेरे को बोलिए। उसके बाद जहां तक बात है कूड़े की गाड़ियां आना, वो आपने अगर प्रैक्टिकली, अगर आप खुद अब न्यूज पे प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, नीचे जाकर देता हूँ। मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं वहाँ पे क्लिनिक भी चलाता हूँ, वहाँ पे रहता भी हूँ। वहाँ पर अगर कूड़े की गाड़ी की बात करें तो वो जिस इंटरवल की मैडम बात कर रही हैं कि भी 2 गाड़ियाँ आती हैं, रेगुलर आती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वहाँ की जनता आपको बता सकती है। आप जनता से आपने लोगों ने, इवन दैट मेरे घर में भी प्राइवेट जो हैं पैसा लेकर कूड़ा उठाने आते हैं। मेरे आसपास G18 ब्लॉक है, G1 जो कि वहां के वार्ड का सबसे बड़ा एरिया है, G ब्लॉक, G1 से लेके G18 में, उसमें करीब 10 के करीब प्राइवेट कूड़ा लोग उठाने आते हैं। तो अगर एमसीडी की वो सब चीजें आती हैं तो फिर प्राइवेट आदमी पैसा क्यों देगा? दूसरी सबसे एक चीज और है, एक चीज और बहुत छोटा सा ध्यान दिलाना, इलीगल पार्किंग। वहां की जो पार्क है उनकी स्वच्छता तो आप खुद ही अभी मैम से पूछेंगे, वो तो स्वच्छ नहीं है, लेकिन जो खाली जगह हैं उनमें इलीगल पार्किंग बनी हुई है। अगर पार्षद आप वहां के हैं, मेयर आप रहे हैं, हमें भी गौरव रहा कि आप मेयर रहे, लेकिन मेयर जैसा काम नहीं हुआ। ठीक है संजय जी, कांग्रेस को कौन कौन सी समस्या नजर आती है वहां पर? मैडम, जैसा आपने कहा और अभी मेरे भाई डॉक्टर साहब ने भी कहा, और मैडम सफाई में कह रही थी, लेकिन 15 साल से आप लोग काबिज हैं एमजीडी की सत्ता में। क्या दिया दिल्ली को?
आप मेयर रही हैं तो आपने, जैसे अभी हमारे जो एंकर हैं उन्होंने कहा कि आप मेयर रही हैं तो केवल वार्ड तक ही सीमित आपका दायरा नहीं रहा होगा, आपको और भी जो बेसिक समस्याएं हैं आप सुनिए तो सही है, लेकिन जब आप मेयर भी तो रही हैं ना, तो मैं पूरी दिल्ली के बारे में बता देती हूं। दिल्ली के बारे में मुझे बोलने तो दीजिए, जब आपकी बारी आए जब आप बोलिएगा। आप वार्ड पे फोकस कर लेते हैं, वार्ड के फोकस में आप मुझे बताइए दिल्ली को क्या दिया। मैं बता देती हूँ आपको, दिल्ली को डेंगू दिया, दिल्ली में जरा सी बारिश हो जाती है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, जरा सी बारिश हो जाती है तो वहां पर संजय नाव जी। चलने लग जाती हैं। स्वच्छता अभियान, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनका इतना बड़ा एजेंडा रहा, उसका पैसा एमसीडी को मिला। मुझे समझ में नहीं आता स्वच्छता कहाँ दिखती है। अगर स्वच्छता है तो भी डेंगू क्यों फैल रहा है? अगर पैसा है तो फिर सफाई कर्मचारियों को पैसा क्यों नहीं दिया जाता? पहले तो आप 169 आदमी इनके वार्ड में हैं सफाई कर्मचारी, इनके वार्ड में, उसमें से कभी भी 100 आदमी भी आए हैं कभी सफाई करने? संजय जी, कभी एक भी आदमी आया है? मेरा कहना ये है, आपसे निवेदन है कि एक ना मेरे से थोड़ी सी निगम की क्लास ले लीजिए, ट्यूशन ले लीजिए, ताकि आपको ये पता लगे कि निगम के क्या काम होते हैं, क्या नहीं होते। निगम सफाई का काम निगम का है नहीं है, ये सफाई का काम तो निगम का ही है। मैं आपको ये दिखाती आपका हूँ। वार्ड है, सफाई का काम मैडम निगम का है। पहले आप ये आज की स्थिति है जो सफाई आगे का जनता काम है। किसका है? देखिए सुनिए, ये आज की स्थिति है, ये आज की स्थिति सफाई है। का काम है किसका? और ये आप सफाई मुझे बोलेंगे है। तो मैं आपने बताऊंगी। खुद कहा मैं देखिए, मेरा सबसे स्वच्छता पहला जो उद्देश्य है, था कि मैं स्वच्छता की बेसिक- तरफ ध्यान दूं। बेसिक मैं आपको चीज़ दिखाती सफाई पे हूँ। बात कर रहे हैं। क्या आप लोग ये मान सकते हैं कि ये जो है मैडम, ये फोटो कूड़ा में घर तो- होता था? फोटो में तो बहुत कुछ बहुत फोटो सुंदर में नहीं लगता है, ना, ये हकीकत कूड़ा में तो- आप जाइए ना, आप फोटो आइए से ना, मैं आराम आपको निकलता इनवाइट है। करती ये हूँ। अभी की ये फोटो है। कूड़ेदान था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी की ये फोटो है। कूड़ेदान ये अभी की था फोटो है। जिसको हमने ब्यूटीफाई किया है, आप- इसको इसको- हमने इसको सेल्फी कैसे- पॉइंट्स में हमने बनाया। इसको कैसे beautify आपके करेंगे? सेक्टर 15 में देखिए, जहाँ आप आप तीनों ही रहते एक एक करके बोलेंगे। अगर या। आप तीनों ही एक एक करके बोलेंगे तो मैं public आपको को तभी भी बता समझ पाऊंगी। आएगा। अगर आप मेरे Audience को सुनेंगे समझ डॉक्टर साहब आएगा। तो ही तो मैं आपको बता पाऊंगी ना। हमारी पार्षद हैं, आप मैं सिर्फ इनसे एक पूछना ये- चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं बताती ये हूँ। क्या है? आपने इसका जो मुझे अगर ये बताई सफाई है, सुनिए मेरी बेसिक बात। चीज, देखिए, तो सफाई जो है, ये अभी की फोटो है, इमीडिएट अभी जो हम सुन डिबेट कर लीजिए, रहे हैं। सफाई का तो सफाई जो है, सफाई को लेकर सफाई मैं का वही बता रही हूँ। सफाई जो है वो ऑनगोइंग काम है, आप सफाई हर की रोज तो होता बात है। करते हैं बार-बार। सफाई ऑनगोइंग काम है, वो हर रोज होता है। और आप ये देखिए कि जहां आप रहते हैं सेक्टर 15 में, वहां की हमने तो आप सड़कें छोड़िए, हमने तो दीवार की ही ब्यूटिफिकेशन करवा रखी है। आप सेक्टर 18 में हमने रहते हैं। दीवार के साथ किया है आपने। ये सेक्टर 18 की सिर्फ दीवारों को ब्यूटीफाई किया है, सुनिए, और सुनिए, सिर्फ आपके मांग फोटोएं को खींची हैं आप इस लोगों तरह ने। से- इस तरह सिर्फ से फोटोएं खींची हैं। ये सेक्टर 18 का है, जहाँ पर हमारे पार्षद रहते हैं वहाँ का है। आप ये मानते हैं? हमारे पार्षद रहते हैं वहाँ का है। पाएंगे। अगर ये एरिया आपके युवराज पास जी, पास है, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, युवराज जी, सुनिए, सुनिए। देखिए, मैं युवराज आपको बीच में अरे लगा- युवराज जी, ये प्लीज, 5 साल में प्लीज, 5 साल में डॉक्टर साहब, और आप मेयर रहे तो ये क्या डॉक्टर अपना साहब, वार्ड तो एक- हर कोई करता एक है। गली- नहीं, इस तरह से आप आपस एक में गली बात की नहीं, करेंगे। एक गली की कल नहीं। बारिश मैं- आई मैं- है, मैं- एक गली की नहीं। कल बारिश एक आई गली है, की नहीं, ये वहाँ दूसरी- लोगों को ये आपस में दूसरी बात फोटो करने है। का काम यही है। ये दिक्कत दूसरी है, फोटो यही है। दिक्कत है कि ये जब दूसरी पब्लिक फोटो वोट है। देने जाती है, पब्लिक वोट देने जाती है, नहीं, कल अगर बारिश अगर आई है, नालियाँ बात अगर है। नालियाँ साफ समस्या होंगी, क्लियर नहीं नालियाँ से होता। जो कूड़ा और निकाला ये जो जाएगा, है, इसी तरह से आप अगर आपस नालियाँ में का बहस साफ करते होंगी, रहेंगे। नालियों का कूड़ा निकाला जाएगा तो इस गंदगी आएगी देखिए, क्यों? अभी चुनावी रैली रही डेंगू है का ना। कारण, अरे डेंगू का कारण ये है सबसे युवराज बड़ा। जी, अभी चुनावी मलेरिया रैली का है। कारण सबसे बड़ा ये है। अरे, अभी और चुनावी रैली कोरोना का नहीं जो है। जो पीरियड निकला है तब मैं पूछना चाह रहा हूँ, पार्षद जी कोरोना में कहाँ थे? युवराज जी, कोरोना पार्षद में जी तो कोरोना हमने- में कहाँ थे? जब आप ये बताइए हम कि लोग कोरोना में आप सड़कों लोग पे कहाँ थे? आप हम लोग स्कूलों कहाँ हम लोग सड़क स्कूलों पे थे? हम लोग स्कूलों में हम खाना खिला रहे थे। हमने नगर निगम हम के- लोग सड़क स्कूलों में पे खाना नगर खिला रहे थे, निगम 2 के टाइम का स्कूलों भोजन के खिला रहे अंदर थे, वक्त हमने सड़क पे नगर थे, निगम के सैनिटाइज स्कूलों करा के रहे थे, अंदर RT-PCR हम सारे टेस्ट घर का कराए हैं। सैनिटाइज करा रहे थे, खाना जो वैक्सीनेशन था वो करा रहे थे, और आज भी चर्चा वैक्सीनेशन चलाने का करा रहे हैं। आप ये बताइए, क्या ये सभ्य तरीका है चर्चा चलाने का? आप खुद बताइए, क्या आप नहीं तो ये फोटोग्राफ्स दिखाने का भी तरीका नहीं है ना। नहीं, सुनिए, मैं तो जो सच्चाई है उस पे बात करें। मैं तो जो सफाई की सच्चाई है उस पे बात करें। आपको ये मंच पब्लिसिटी के लिए नहीं दिया, ये जो चुनावी सच्चाई- रैली नहीं है, आप समझिए इस बात को। नहीं हम समझ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये बात सच्चाई करने बताइए। आए हैं। हर ये डिबेट फोटो का दिखाने एक का भी डेकोरम तरीका होता है, हर डिबेट का एक डेकोरम होता है। आप जनता के चलिए, प्रतिनिधि आप- हैं, आप- आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप क्या मैसेज बताएं। दे रहे हैं पब्लिक को? आप ये बताइए। जी। समस्या ये है कि हर एक मौके पर या तो क्रेडिट लेने की होड़ होती है या फिर पब्लिसिटी करने की होड़ होती हमारा है। तो क्वेश्चन नहीं, पूछने की जी, आप- वार्ड आप 57 की सवाल- जनता वार्ड क्वेश्चन 57 पूछ रही है की अपने जनता पार्षद की से, और वो रिपोर्ट पे जनता ही का हम अधिकार है, प्रोग्राम इसमें क्या है? लेकर आए हैं। तो मैं जनता वही का आपको अधिकार है, बताने पूछना लगी, चाह रही है आप जनता। सुनेंगे तो और भी सही ना, बहुत सारी तब तो आपको समस्या पता संजय चलेगा। जी, हमें सफाई संजय से जी, जरूरत है। ठीक है, अब जी, इस जी। तरह की नूरा क्वेश्चन नहीं। जी। संजय जी, थोड़ा ये सा- बताइए, जी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है वो कांग्रेस की भी रही है, और अब और ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हो और निगम की सरकार बीजेपी में हो। उससे पहले भी इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस रही है, पॉलिटिकली कॉन्ट्राडिक्शंस रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब वो तालमेल क्यों नहीं आ पाता है? मैडम, ये तो इन्हें बताना पड़ेगा कि वो तालमेल क्यों नहीं आ पाता है। आप मुझे बताइए, केंद्र में इनकी सरकार, एमसीडी में 15 साल से इनकी सरकार, आप प्रश्न कांग्रेस से पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपने टाइम में काम किया है, मेरा सवाल दिखाया आपसे है। इसलिए है बिल्कुल
यही मेरा है। सवाल आपसे इसलिए जी। है क्योंकि आप अपनी जो अपनी प्रेजेंस है
वो सिर्फ डिबेट्स में या चुनाव से पहले ही दिखाएंगे, उससे पहले कहां होते हैं आप? मैडम आप मुझे बताएं कब नहीं हुए? क्या कांग्रेस बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है? कहां सरेंडर कर चुकी है मैडम? किसने कहा सरेंडर कर चुकी है? कांग्रेस ये आप मुझे बताएं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि मुद्दा उठाती है। आम आदमी पार्टी और ये इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी लगाती है आम आदमी पे, देखिए और भारतीय कार्य जनता होता पार्टी नहीं तो है। जमीन पे काम आप कर मुझे रही है। बताएं, मुझे एक मिनट, मुझे एग्रीड, आपकी बारी आए तो डॉक्टर साहब आप बोलिएगा, मुझे थोड़े सा समय दे दीजिए। हमारी आवाज तो ना तो संसद में सुनी जाती है, ना अगर यहाँ पर अगर हमारी सुनने नहीं देंगे आप तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत निष्पक्ष मंच आपको दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रश्न ये है कि हमने जो 15 साल, आप एमसीडी में 15 साल से, हम जब भी एमसीडी में थे, जितने समय भी हम रहे, हमसे भी प्रश्न पूछे गए, हमने दिल्ली को संवारा, जितना हमसे प्रयास हुआ हमने किया, लेकिन हो सकता है हमें कुछ कमियां रह गई, इसीलिए तो लोगों ने आपको मौका दिया। आप बताएं ना, आज आप सत्ता में हैं, आज आप सरकार बना के बैठे, तो जवाबदारी आपकी बनती है, आप जवाब दें। मतलब जब आप विपक्ष में थे, जब भी कांग्रेस जिम्मेवार, आज आप सत्ता में हैं, जब भी कांग्रेस जिम्मेवार, तो आपको कांग्रेस का इतना फोबिया है या कांग्रेस से इतना प्रेम है, तो निश्चित रूप से अब लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को लाने का। बार बार विपक्ष में थे, जब भी कांग्रेस को कहते थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप सत्ता में आ गए तब भी कांग्रेस नहीं करने दे। अरे भाई कांग्रेस क्या नहीं करने दे रही है? कांग्रेस तो किसी स्थिति में नहीं है, ना कुछ कर सकती है ना कर पाएगी। अच्छा, जहां तक बात है तो क्या आम आदमी पार्टी कर पाएगी? युवराज जी, तो क्या आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्योंकि लगातार तो आरोप निगम यही देता है। आप इसका सवाल तो सुन लीजिए, सवाल ही नहीं सुनते हैं। जी हाँ बताइए। आरोप लगातार ये लगता है कि आप फंड नहीं दे रहे हैं एमसीडी को। एमसीडी काम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब कांग्रेस कहती है कि भाई मिली भगत है दोनों ही पार्टियों की। अब आप बताइए कि पब्लिक कहां जाए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, एमसीडी में बीजेपी, दिल्ली सरकार जो फंड अलॉट होता है उससे ज्यादा फंड इनको दे चुकी है। अगर इसमें कोई भी शंका है, ये कोर्ट जा सकते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? प्रीति जी तो मेयर रही हैं, ठीक है, पार्षद है। जहां तक बात है, अगर फंडिंग की इश्यू होता, फंड तो दिल्ली सरकार का जो ड्यू फंड है उससे ज्यादा इनको दे चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग, हर फंड ऐसा नहीं होता कि उठाया और फंड दे दिया, उस फंड को किश्तों में दिया जाता है। वो इनसे जितनी डिमांड थी, सैलरी दे नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा भ्रष्ट और इतना ज्यादा घोटाला एमसीडी के अंदर है 15 साल से, कि ये कुछ भी उस चीज को कर नहीं पा रहे। इवन दैट किसी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कोई सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है। जितने भी एमसीडी स्कूल, मैम ने तो कह दिया बनवा दिया, लेकिन वहां पे जैसी सुविधाएं हैं वो आप खुद जाकर देखिए। लेकिन जो आप हमारे पार्षद, आम आदमी पार्टी, एक सेकंड बोलो, आम आदमी पार्टी के पार्षद भी काम कर रहे हैं। आप उनका वार्ड जाके देख लीजिए सफाई के लिए, और इनका वार्ड जाके देख लीजिए, आपको अपने आप कंपेयर हो जाएगा। और फंडिंग की जहां तक बात है, तो जाए ना कोर्ट में जाए और करे फंडिंग के लिए। कौन मना कर रहा है? दिल्ली सरकार फंडिंग दे रही है। जवाब दूं इस बात का? जी हाँ बताइए। देखिए कितनी संवेदनशील ये बात है कि फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है। फाइनेंस कमीशन ने केजरीवाल सरकार को ये रिकमेंड किया कि निगमों को पैसे की जरूरत है, लेकिन केजरीवाल सरकार क्या कर रहे हैं? हमारा 13,000 करोड़ रुपए रोक के बैठे हैं। हम सभी मेयर्स भी, निगम पार्षद, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। जब आप सुनिए, जब आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली। आप भी बहुत पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मैं बीच में नहीं बोली ना। लेट मी स्पीक। दिस इज नॉट डन। देखिए मेरी बारी है बोलने की, मैं इनकी बारी में नहीं बोली थी, अब मेरी बारी है, अब आप सुन लीजिए आराम से। फैक्ट्स आप रखिए तो बिल्कुल आप सुनिए। बोलने दीजिए ना, फैक्ट नहीं बोल रही हूं। आप हमारे पार्षद हैं, मेयर रही हैं, फैक्ट्स बात बोलिए, कोई भी बात ऐसे ही आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग है जो मैंने बनाई है, जिसके लिए आप कह रहे हो आप कॉम्पैक्टर हमने लगाया, उसके लिए मना कर रहे हो, आप हर चीज पे मना कर रहे हो। अरे सुनो तो सही, तब तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रही हूं। सुनने दो ना मेरे को, दिल्ली सरकार ने कितना फंड दिया है ये बता दीजिए। जब आप बोलने दोगे तो आपको पता लगेगा ना। आप फंड बताइए ना, फैक्ट बात होगी। दिल्ली सरकार ने जितना फंड आपको दिया है वो आप बताइए, और कितना आपने सैलरी लगा के। सुनो डॉक्टर, 10 के बोर्ड लगाने से चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू खत्म नहीं होता है। उसके लिए जमीन पे काम होता है। यही कारण था संजय जी, यही कारण था कि वो जो तालमेल वाला सवाल था मैंने आपसे पूछा। 10 के बोर्ड लगाने से चिकनगुनिया, मलेरिया खत्म नहीं हो जाता है। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को इतने बड़े मैंडेट से जिताया, उसके बाद क्या किया? केजरीवाल सरकार को मैंडेट से एक बार नहीं लगाते हैं, काम क्या किया आप लोगों ने? जनता के जो एमसीडी में आप हमें लाएंगे, हम उसमें भी काम करेंगे। ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। जब आप अगर सुनना नहीं चाहते,
जवाब दीजिए। अगर आप सुनने आप सिर्फ यही लोगों का दुख है, यही लोगों का दुख है। आपने 13 करोड़ की बात की, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बात ही नहीं दिल्ली सरकार कितना फंड आया ये बता दीजिए। बोलने नहीं दोगे तो मैं क्या बताऊंगी आपको? आप फंड तो बताइए, आपको भी आप बोलने दोगे चलिए बोलिए, मैं आपको बोलने दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, युवराज जी सुनिए, हर तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी के यही सब कुछ रह गया है। नहीं, आप कोई- बोलने मैं सहमत हूं इस बात से, मैडम। मैं आपको बोलिए, बोलिए आप, बोलिए आप। आप बोलने सहमत हूं। बात में बोलने नहीं देंगे आप। कमाल की बोलिए, बात मैं तो कर कह रहे रहा हैं। हूँ, बोलिए ना, बोलिए आप, युवराज जी बोल रहे सुनिए, हैं। युवराज जी मैडम बोलिए, कोई बात नहीं। राजनीति में आप एंट्री कर चुके हैं और पेशे से आप डॉक्टर हैं, तो कम से कम आप मर्ज तो सुन लीजिए। मर्जी मैंने तो- आपको सुन लीजिए। दवाई गलत बता दी ना। नहीं, आप मर्ज आप नॉर्मल 13,000 मर्ज आप तो बात ही लीजिए। गलत कर रहे हैं। आप चलिए। सिर्फ ये पूछ लीजिए आप कि कैसे कितना फंड डिसाइड आया करते है। हैं? Who are you to मैम decide कि कौन बात गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है? कितना आप फंड कैसे आया? डिसाइड करेंगे? ये अरे आप लोगों को 13,000 कुछ काम करना है, 13,000 करोड़ का जो होता काम तो कर रहे हैं कोर्ट उसको में आप जाते काम करने थे। देते नहीं कोर्ट हो, में जाते और क्यों उसके नहीं बाद है? आप गाली ऐसा ही देती हो, है। मुझे बताती हो। अरे ये झूठ है। इतने ये aggressive कोर्ट में जाते नहीं क्यों है। नहीं आप? ये डॉक्टर आप साहब बताइए। इतने aggressiveness, आप चलिए बताइए। aggressiveness, आप चलिए मैं बोल रहे हैं, aggressive हैं, ये बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल अपने बिल्कुल। की- ये बात तो आप- कर रहे हैं। आप अपने काम कमाल हो बताइए। गया। अब आप यही बताइए, यही बताइए। दिक्कत है कि रोहिणी की जनता परेशान है, डिबेट मतलब है कि नहीं देखिए है। कि डिबेट में नहीं बोलने दे रहे हैं। बीजेपी के चारों पार्षद सुनिए, इसलिए रोहिणी की सुनिए, जनता परेशान है। रोहिणी की जनता कीजिए, इसलिए अपनी परेशान बात है। रखिए। जब निगम पार्षद काम करने जाते इसलिए हैं परेशान तो है। आप वहाँ पे हाथापाई करवाते हैं। नहीं, ऐसा मेरे कुछ साथ नहीं भी कोई- हुआ। कोई राजा हाथापाई बिहार नहीं में जब मैं कोई काम नहीं। कराने गई तो आपके कार्यकर्ताओं ने मेरे कोई ऊपर हमला किया, मेरी गाड़ी का आउट कर आपने दी। टॉयलेट वहां पे बनवा दिए जिनकी ना रख रखाव है। कैसे 12 रखा सीट का दिए? टॉयलेट है, आपके हजारों की कहने से जनता क्या है। होगा? आप अरे निगम साहब, पार्षद हैं, आप लोगों को आप सिर्फ कम से कम कहना- वहां पे 100 आप मुझे बोलने दो, 50 सीट तो बनाइए, उसका आप पेंडिंग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। अगर- आप मुझे अगर- बोलने ही नहीं देना चाहते। युवराज ये बात आम आदमी ये बात है जनता की आवाज बताओ उठाना। जरा, ये देखो आम आदमी का जरा। चरित्र है, जनता की आवाज उठाना। गाँव से हम चलाना पार्षद यहाँ बैठे हैं, नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा, जनता का जवाब देना पड़ेगा। बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी चलिए, आप ना। बोलिए, युवराज, आप बोलो बोलिए। मैं अब। बोलो, बोलिए, 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 बोलो, आप फिर प्रीति सोच जी लो। बोलिए, आप बीच बोलिए में बात, बोलेंगे लेकिन आप। आप कोई भी गलत देखिए, मत बोलिए। कितनी संवेदनशील बात है कि आप ये देखिए फाइनेंस कमेटी ने कमेटी ने निगम केजरीवाल सरकार को रिकमेंड किया कि निगम को पैसे की जरूरत है, निगम को उनका ग्लोबल शेयर मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने उनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूं आपके माध्यम से कि जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या केजरीवाल सरकार की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे चलता है क्या? आप ये देखिए कितनी संवेदनशील बात है कि हमारे जो मेयर्स हैं, निगम पार्षद हैं, बहनें हैं, वो केजरीवाल साहब के घर के बाहर बैठी नहीं ठंड के अंदर, कोरोना के अंदर, लेकिन उसके हम उस देश के वासी हैं जहां पर अतिथि देवो भव माना जाता है। लेकिन आप ये देखिए दिल्ली का मेयर जो होता है, एक मिनट चुप रहिए आप, एक मिनट शांत रहिए आप, बहुत बात करेंगे आप, चुप रहिए आप एक मिनट, वार्ड 57 आपने बात करने दीजिए मुझे। वार्ड 57 की उसके बात बाद आप ये कीजिए। देखिए प्लीज, कि वार्ड केजरीवाल 57 की साहब बात आप मेयर जो होता है वार्ड दिल्ली का 57 प्रथम नागरिक होता है। तालमेल उसके क्यों नहीं बन पा बाद- रहा है? आप ये बताइए बस आप प्लीज। तालमेल को ये देख लीजिए, आप यही नहीं बोलने दे रहे आप नहीं, मेरे को। आप बताइए। मीडिया सामने है, उसके बाद नहीं मुझे बोलने दे रहे हैं। आप- तो आप क्या जा रहा है? आप- बात आप- करते हैं आप- विमेन एम्पावरमेंट आप की। इसकी टेंशन मत लीजिए। मैं तो आपको बता रही हूँ, जब मैं वार्ड की बात कितना करती फंड हूँ दिया है? तो आप कहते हैं दिल्ली की मेयर रहे हो, जब मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो आप कहते हैं वार्ड की बात आप वार्ड की करती बात हूँ, वार्ड की बात कीजिए। करती हूँ आप तो जब आप बार बार फाइनेंस कमीशन को लेकर मैं भी- आप बार बार फाइनेंस आप कमीशन को मुझे- लेकर आएंगे, सुनिए, आप बार बार फाइनेंस कमीशन को लेकर आएंगे तो मैं तो वही बात करूंगा, तो आप बात ये आपका डर और घबराहट कर रहा है। नहीं, डर और ये घबराहट आपका तो डर और घबराहट है। 2022 में जनता बताएगी डर और घबराहट आप क्या मुझे है। बताने दीजिए ना जो काम डर और नहीं हो रहा है। घबराहट पाएगी। यही होता है, देखिए, यही अब आप होता मुझे है। बताने नहीं दे रहे। अब ये देखिए कि दिल्ली- कितना डर है इनको, किसी से बात नहीं करना चाहते। आप मैं बोलने आप नहीं दे इलीगल रही। पार्किंग पूरा टाइम जो है इलीगल बोलना पार्किंग तो है, मत चाहिए ना। इलीगल आप- पार्किंग है, आप- एनक्रोचमेंट एक है, मिनट, जो वहां पर एनक्रोचमेंट हो देखिए, रही ये ना है, मैडम, इलीगल ये पार्किंग ना है, देखिए, इतनी ये बहुत बड़ी, एक जगह सेकंड सफाई के सुनिए। कर्मचारी युवराज जी, बता दीजिए युवराज आप जी, मुझे। प्लीज ये सर, बोलते रहेंगे। जी युवराज बताइए जी, बताइए मैम। युवराज जी के अलावा तो बोल नहीं, नहीं ये सकता। बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना निष्पक्ष मंच हम आपको दे रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं। ये आप ये मत सोचिएगा कि आप मेरे क्वेश्चन से भाग रहे हैं, आप ये सोचिएगा कि आप जनता के क्वेश्चन से भाग रहे नहीं, हैं। हम जनता के क्वेश्चन नहीं, से, प्लीज जनता सर, के आप क्वेश्चन- सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये बोलिए, डेकोरम नहीं है बोलिए, सर, बोलिए ये आप। डेकोरम नहीं है, बोलिए ये सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे हैं आप। चलिए बोलिए आप बोलिए, पूछिए। अब बात करते हैं संजय जी, मैडम प्लीज, संजय जी। मैडम, जो मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी का जो कहना है, बार बार लोगों को यही कहना है कि आपने देखा यहाँ पर डिबेट में किस प्रकार से बोलने ही नहीं दिया जा रहा। चाहे प्रीति जी हैं, चाहे ये प्रीति जी अपनी बात रखना चाहती हैं, वो सही है गलत वो तो सुनने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस प्रकार से उनको दबा दिया जाता है, इस प्रकार से अपने आप को प्रभावशाली दिखाया जाता है कि गलत हमसे बात ज्यादा दबाई जाती है, प्रभावशाली गलत कोई बात नहीं दबाई है। जाती है। गलत या सही सुनिए, तो आपको एक पता मिनट, नहीं है, मैडम, इतनी गलत aggressiveness या किस सही तो लिए? सुनने गलत या सही तो सुनने के बाद हाँ। पता चलेगी ना जी। हाँ। मैं कोई प्रीति जी के कामों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, लेकिन डिबेट में उनको भी अधिकार है वो अपनी बात बोलिए, रखें। प्रीति जी, बोलिए। मैं बोलने अपनी ही बात- दे रहे। मैं अच्छा, अपनी ठीक है, बात मैडम, रखूंगा। आप मैडम, बोलिए। आप प्रश्न ये है कि दिल्ली की जनता जो पिस रही है, वार्ड 57 की जो बात है हम पर्सनल करेंगे,
जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता असल में पीसीसी ले रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो हमने कह दिया, आम आदमी पार्टी का यही एक चरित्र रहा है शुरू से लेके कि जो हमने कह दिया बस वो सही है, बाकी गलत है। ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। हम दिल्ली में हमने बहुत काम किया है। तैयारी क्या है संजय जी? मैडम, तैयारी क्या है? कांग्रेस की तैयारी, रोड मैप क्या है आप लोगों के पास? मैडम रोड मैप यही, हम जनता के सामने यही जो बात अभी यहाँ पर हो रही है यही कहने जाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, काम कुछ करते नहीं है। दिल्ली का जो हम लोग जो शीला दीक्षित के टाइम में, एमसीडी के टाइम में जो दिल्ली को हमने बनाया था मोस्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जो एमसीडी को कहा जाता था मोस्ट कोऑपरेटिव, वो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हो गया है। आप मुझे बताएं, अब जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? युवराज महिलाएं ज्यादा बोलती हैं, ऐसा कौन कहता है कि महिलाएं ज्यादा बोलती हैं? युवराज गलत बात के लिए मैडम नहीं, बोलना आप एक पड़ेगा। बार सुन आम तो आदमी लीजिए। गलत चीज को तो बोले। अरे आप बोलिए, सुन तो सही। मैं आप चुप हुआ, लोगों बोले। की aggressive नहीं है, मैडम आप बोलिए। हाउस में भी काम नहीं करने देते, आप मैडम बोलिए, विधानसभा में काम नहीं करने देते, आप बोलिए, डिबेट में भी अब काम तो नहीं बोलिए देते, मैम, अब तो आप टाइम है। क्षेत्र में काम नहीं करने आप देते, बोलिए मैडम। क्यों इतनी aggressive हैं? क्या क्षेत्र में आम तो आदमी पार्टी में क्षेत्र सब में तो आप गुंडे हैं बदमाश इस तरह के लोग खड़े हुए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ क्षेत्र में रहा। जनता कमाल हो गया। को जो अच्छा, आप होते ही नहीं। चलिए बोलिए क्षेत्र प्रीति में। जी, अपनी बात रखिए। तो मैं यही कह रही थी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आखिर ये एग्रेसिवनेस किस चीज की है? मैं डॉक्टर साहब आपसे मैडम आप अपनी अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए, आप छोड़िए सब। देखिए, मेरे पास बहुत कम समय है, सिर्फ 3 मिनट है मेरे पास। देखिए, मेरे को पहले आप ये संजय जी से ये पूछ के बता दीजिए कि मुझे दिल्ली के बारे में बोलना है कि वार्ड के बारे में बोलना है? आपको वो बोलना है जो सवाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्वच्छता में आप लोगों ने जो सवाल आपसे पूछे हैं वो जनता के सवाल, हमारे पर्सनल सवाल नहीं होते हैं आपसे। मेरा आपके माध्यम से भी दिल्ली सरकार को यह निवेदन है कि किसी भी तरह से एडवर्टीजमेंट को छोड़ के अगर वो निगमों का बकाया पैसे दे देगी तो निगम और अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर सकते हैं। आपको मैं चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का भी बता देती हूँ। सुनिए सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप बोल रही हैं कि काम हुआ है, ठीक है, आप 5 साल रही भी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम ब्यूटीफाई कर दिया होगा, ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग अच्छी हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन काम कमी कहाँ रह गई है? अपने आप को भी ना, खुद को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही बताइए कि कमी कहाँ है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्वच्छता जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर रोज होने वाला काम है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सफाई कर दी है तो कल सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सफाई, जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं, हमारे जो निगम के अधिकारी हैं, वो सफाई के प्रति डेली कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं। हमारे पास पर्याप्त साधन है, चाहे हमने मैकेनिकल स्वीपिंग चालू की हो। सुनिए मेरी बात, एक पहले लेट मी कंप्लीट। हमने चाहे मैकेनिकल स्वीपिंग चालू की हो, जो निगम में पहले सारी चीजें पता है मुझे, ये सारी चीजें पता है। मैकेनिकल स्वीपिंग हमने अभी चालू की है। ना सिर्फ दिन में पार्किंग का क्या करेंगे? हर गली में जो पार्किंग आप देखेंगी वो अनऑथराइज्ड पार्किंग का मैं क्या बताती हूँ। सवाल सुन लीजिए, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। इसके अलावा इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो भी अपना घर दोबारा से बना रहा है, 2 फीट आगे निकाल लेता है, ऊपर से बालकनी 4 फीट आगे निकाल लेता है, वो समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं जाता आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर हमें कोई भी कंप्लेंट मिलती है, अभी इस कंप्लेंट के बहुत सारे माध्यम हैं, जनता जो कंप्लेंट करती है उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता है। अब आप ये देखिए, जैसे कि मैं आबकारी नीति का ही बता देती हूँ, केजरीवाल सरकार ने जो आबकारी नीति चालू की है, जिसके तहत उन्होंने निगम के सारे नियमों को ताक पे रख के, एमएलगेमेशन करा के, डेविएशन करा के, और वो ठेके खोल रहे हैं, दिल्ली की जनता को ठेके दे रहे हैं, हम उसके ऊपर एक्शन करवा रहे हैं। बोलना चाहूंगा जो मैम ने क्वेश्चन उठाया ठेके का, ये वो आप सोचिए, आज के टाइम में 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, वही 800 ठेके हैं जो पहले 800 ठेके थे। 850 इनके वार्ड मतलब इनके और हमारे वार्ड में, मैं भी वहां का वोटर हूं, इनके वार्ड में, हमारे वार्ड में एमसीडी के लाइसेंसिंग पे मानव चौक में और सेक्टर 15 की डीडीए मार्केट में इन्होंने अलॉट किया था, उसको जनता ने बंद करवाया, हमने साथ दिया, उनको बंद किया। दूसरी चीज इनसे पूछा जाए, सफाई कर्मचारी, वार्ड 57 के सफाई कर्मचारी का है, वार्ड 57 के सफाई कर्मचारी का है। दिल्ली सरकार सुनिए डॉक्टर साहब, जहां अलॉट था मिस्टर प्रवीण बंसल का, मैडम से पूछिए कौन सी पार्टी से हो, कौन सी पार्टी से? 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है, सारी इलीगल चीजें बंद हो गई। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
ठीक है। आपने जो प्रश्न किया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर कि 4 फुट आगे निकाल जनता के लेते साथ एक आपने सेकंड। लीजिए मैडम करवाया है 6 फुट जनता ने आगे कराया, आपने आपने अपने नहीं अपने कराया है। अपने लोगों को लाइसेंस नहीं दिया, कैसे लोग जगह मैडम, ऐसे रही कैसे बोलेंगे? बोलिए सर, अनऑथराइज में नहीं प्लीज प्रीति जी सुनिए, बोलिए। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे मैडम जैसे आपने कहा कि 4 फुट आगे निकाल लेते हैं, 6 फुट ऊपर बालकनी बढ़ा लेते हैं, और मैडम ने उसको जवाब में क्या कहा कि हमारे पास शिकायत आएगी। तो मुझे एक बात बताएं, आप वहां की पार्षद हैं, आपको शिकायत करा जाएगा, आपको नहीं दिखता, खुद आप देखना दौरा पड़ेगा, नहीं करते हैं, खुद देखना आपके पड़ेगा। जेई आपके अंडर नहीं है, ये प्रोत्साहित किया जाता है। और इसी वजह से दिल्ली के लोगों ने निगम पार्षद को लेंटर पार्षद कहना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात आप है। जगह मैं जगह भी सहमत देखिए, करता हूं आप जगह जगह देखिए, अखबारों आप तो को हर पढ़िए, जगह बात बिल्कुल कर आप सकते हैं। अखबारों को आप पढ़िए, चलिए आप दीजिए। न्यूज को पढ़िए, वहां जगह जगह लिखा जाता भ्रष्टाचार है के लिए ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार जी। पैसा मांगा जाता है, मैं हर चरम लेंटर पे का पैसा मांगा भ्रष्टाचार जाता है। है। अगर चरम पे भ्रष्टाचार है। इतना ही भ्रष्टाचार है सर, समस्या ये है हम कि तीन ये लोग- सारी हम वहाँ पे मुद्दे मोहल्ला लेके क्लिनिक खोलना आप चाह रहे पब्लिक हैं, के बीच में मैम क्यों नहीं पास जाते? नहीं करते, फिर भी हम पब्लिक के बीच में इधर क्यों नहीं मैम जाते? कहते हैं, तीन मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। रखे चलिए, तो काम बहुत करवाओ। बहुत शुक्रिया करने का आप लोग वो है। हमारे पॉलिटिकल जुड़ने के लिए, क्लिनिक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चुनावी मैदान में तमाम सियासी पार्टियां उतर चुकी हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, तमाम गुणा भाग करके ही अपने सही जनप्रतिनिधियों चुनेगी। मैडम, चर्चा को खत्म करने का समस्या है। मैडम सुन लीजिए, प्रीति जी, मैडम प्रीति जी, अगर आप दोनों में कुछ निजी तरीके से है तो डिबेट के बाद प्लीज, निजी कुछ है तो डिबेट के बाद प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता जो है वो बेहद समझदार है और जानती है कि कितना गुणा भाग करना है, रिपोर्ट कार्ड ले जाने का वक्त आ गया है, और यही महासंग्राम जो है अब जनता के बीच में निगम का देखने को मिलेगा। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिएगा टोटल न्यूज।